Hello students, this is Smriti from Unix publication and I'm back with a new chapter from your book Maths Master. So our chapter name is Time and Calendar. As you can see, today we are going to learn about time and calendar like days, weeks, months, year. Okay? So let's move forward with our warm-up questions. Let's do a fun activity. Pick the correct activity with the given time of the day. Means अब हमें एक एक्टिविटी करनी है जो करेक्ट एक्टिविटी है और नीचे जो टाइम दिया हुआ है जो सही है उसके नीचे हमें टिक करना है और जो रॉन्ग है उसके नीचे हमें क्रॉस कर देना है. So here a boy brushing his teeth. Okay. So what we do it in afternoon or in the morning. Yes. So this is wrong because हम जब सुबह उठते हैं तो हम अपने दांतों को ब्रश करते हैं. ओके तो ये एक्टिविटी मॉर्निंग की है बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आफ्टरनून. सो दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट स्कूल. ये स्कूल है. एक बच्चा जो है स्कूल से वापस आ रहा है. तो मॉर्निंग में हम स्कूल से वापस आते हैं या स्कूल में जाते हैं. Yes, so this is also wrong. Next, यहाँ पर दो बच्चे खेल रहे हैं जैसा कि आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा. दो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं और उसके नीचे लिखा हुआ है नाइट. So this is also wrong. We don't do this. We are not play in the night. We sleep in the night. Okay. Next, a boy is sleeping here and the thing that is written here is the name that is written here is evening. Okay. So evening में हम सोते हैं या रात में हम सोते हैं. Yes, we sleep in the night. So this is also wrong. So let's move forward to our very first topic of this chapter. Parts of the day. यानी हमारा जो चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है Parts of the day. When there is sunlight, it is day and when there is darkness, it is the night. यानी जब दिन में धूप होती है. सनलाइट मीन्स धूप. जब दिन में धूप होती है तो इसका मतलब क्या है दिन है. और जब डार्कनेस यानी अंधेरा हो जाता है तो क्या होता है रात हो जाती है. अ डे इज डिवाइडेड इनटू मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट. यानी एक दिन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट. ओके. लेट अस ऑब्जर्व सम ऑफ द एक्टिविटीज दैट वी डू एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे. अब हमें यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं जो हम दिन के कुछ अलग अलग पार्ट्स में यानी कुछ अलग अलग हिस्सों में हम वो करते हैं. ओके. सो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये बॉय जो है वो ब्रश कर रहा है तो ये हम कब करते हैं मॉर्निंग में. नेक्स्ट आफ्टरनून में हम क्या करते हैं पढ़ाई करते हैं. ओके. यानी दोपहर में हम बैठ के पढ़ाई करते हैं. नेक्स्ट इवनिंग में हम क्या वी गो टू द पार्क टू प्ले. ओके. यानी इवनिंग में हम क्या करते हैं खेलते हैं. नेक्स्ट एंड इन द नाइट वी गो टू स्लीप. यानी रात में हम क्या करते हैं सोते हैं. यानी इन चार एक्टिविटीज ये जो यहाँ पर आपको दिख रही हैं ये चारों एक्टिविटीज जो हैं वो दिन के अलग अलग हिस्सों में. यानी सुबह उठते हैं हम सबसे पहले ब्रश करते हैं. उसके बाद स्कूल जाते हैं. स्कूल से वापस आकर आफ्टरनून में हम बैठ के पढ़ाई करते हैं. उसके बाद इवनिंग में हम खेलने जाते हैं पार्क में या आप घर में आपकी छत पे कहीं भी जहां आप खेल सकते हो वहां आप खेलने जाते हैं. नेक्स्ट फिर जब खाना खा लेते हैं उसके बाद रात में हम क्या करते हैं सोते हैं. ओके. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. द क्लॉक. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द क्लॉक. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लॉक. यानी घर में सबके घड़ी होगी आपने देखा होगा. अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे. ओके. सो यू मस्ट हैव सीन दिस क्लॉक एट योर होम एज इट इज गिवन इन द पिक्चर. यू कैन सी कि ये क्या है ये क्लॉक बनी हुई है और आपने इस पिक्चर को अपने घर में देखा होगा. आपके ड्राइंग रूम में, बेडरूम में या फिर डाइनिंग एरिया में क्लॉक लगी होगी. ओके. द पिक्चर शोज अ क्लॉक. यानी इसका जो नाम है वो क्या है क्लॉक है. ओके. अ क्लॉक हैज टू हैंड्स. The long hand shows the minute and it is on 12. Means जो क्लॉक है उसके कितने हैंड्स है 2 हैंड्स. जैसे हमारे 2 हैंड्स होते हैं सेम एज क्लॉक के भी हैंड्स होते हैं. ओके. तो इसमें जो लॉन्ग वाली हैंड है
वो किस पे है, 12 पे है। ये किस नंबर को पॉइंट कर रही है, 12 को पॉइंट कर रही है। सो द लॉन्ग हैंड शोज द मिनट्स एंड इट इज ऑन 12, इट इज कॉल्ड द मिनट हैंड। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, मिनट हैंड। नेक्स्ट, द शॉर्ट हैंड शोज द आवर्स एंड इट इज एट 4, यानी जो शॉर्ट हैंड है, अब ये वाली तो लॉन्ग हैंड थी ना, अब ब्लू के कंपैरिजन, ब्लू वाली हैंड के कंपैरिजन में अगर आप रेड वाली हैंड देखेंगे तो ये क्या है, ये शॉर्ट है। तो द शॉर्ट हैंड जो है वो क्या है, वो आवर्स को शो करती है। जो शॉर्ट हैंड है वो किसे शो करती है, आवर्स को शो करती है। और ये कौन से नंबर को पॉइंट कर रही है, ये 4 नंबर को पॉइंट कर रही है। ओके, इट इज कॉल्ड द आवर हैंड, और इसका नाम क्या है, आवर हैंड, आवर हैंड। ओके, इट इज कॉल्ड द आवर हैंड। द टाइम इज 4 o'clock और 4.00 मीन्स इसको भी हम 4 o'clock ही पढ़ेंगे। बस ये सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है एंड दैट इज रिटन इन अ फॉर्म हाउ वी से द नेम। ओके, यानी अब जो ये आवर हैंड है ये किस पे है, 4 पे, और जो मिनट हैंड है वो 12 पे है। तो यहाँ पर घड़ी में कितने बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। इट इज 4 o'clock, यानी घड़ी में कितने बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। दिस इज 4 o'clock। ओके, सो यू कैन रीड द शो टाइम टू द आवर ऑन अ क्लॉक एज अंडर। ओके, अब क्या है, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पे जो मिनट हैंड है वो 12 पे है, जो आवर हैंड है वो 4 पे है। तो ये कितना हो गया, यहाँ बज रहे हैं 4 o'clock। ओके, यानी यहाँ पे 4 बज रहे हैं। ओके, लेट्स सी some other example for this. So in this picture you can see that the minute hand, the long hand, okay, जो long hand है वो क्या है, minute hand है, और जो short hand है वो क्या है, hour hand है। So the clock is showing which time, the clock is showing which time, yes, the hour hand is on 1 and the minute hand is on 12, so the clock is showing 1 o'clock, यानी 1 बज रहे हैं घड़ी में। ओके, सेम हियर, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आवर हैंड है वो 2 पे है और जो मिनट हैंड है वो 12 पे है, यानी जो छोटी वाली सुई है वो 2 पे है और जो बड़ी वाली सुई है वो किस पे है, 12 पे है। जब मम्मी आपसे टाइम पूछती हैं कि कितना बज रहा है तो आप ऐसे ही बताते ना, मम्मा जो बड़ी वाली सुई है वो 12 पे है या 8 पे है, और जो छोटी वाली सुई है वो 4 पे है या 7 पे है ना। सेम एज दैट दिस क्लॉक इज शोइंग 2 o'clock। नेक्स्ट, एज यू कैन सी द आवर हैंड इज ऑन 3 and the minute hand is on 12, so the clock is showing 3 o'clock. Very good, yes. So as you can see, every time the minute, if the minute hand is on 12, it always show the time on which the hour hand is pointing at. Okay, यानी जब भी मिनट हैंड जो बड़ी वाली सुई है वो 12 पे होगी और जो आवर हैंड जिस भी नंबर को पॉइंट कर रही होगी घड़ी में उतने बज रहे होंगे। ओके, मींस मान लीजिए अब यहाँ पर ये आवर हैंड 2 पर थी, यहाँ पर 1 पर थी, तो और ये जो मिनट हैंड है ये 12 पे है, तो इसका मतलब एग्जैक्टली 2 बज रहे हैं, यानी एग्जैक्टली 2 बज रहे हैं, या फिर एग्जैक्टली 1 बज रहा है, या फिर यहाँ पर आपने जैसा कि इस पिक्चर में देखा तो यहाँ पर एग्जैक्टली 3 बज रहे हैं। अगर ये मिनट हैंड इधर उधर होती तो फिर ये मिनट्स में आ जाता, फिर टाइम डिफरेंट हो जाता। ओके, लेट्स सी दिस क्लॉक is, if the minute hand is on 12 and the hour hand is on also 12, so the time shown here is, yes, it is 12 o'clock, यानी मिनट हैंड भी क्या है, 12 पे है और आवर हैंड भी 12 पे है। तो ये क्लॉक क्या शो कर रहा है, ये क्लॉक शो कर रही है कि इस घड़ी में 12 बज रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इस वाली क्लॉक को हम देखेंगे, इसमें जो आवर हैंड है वो 11 पे है और जो मिनट हैंड है वो 12 पे है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी कहा, जो जिस नंबर को भी ये आवर हैंड पॉइंट कर रहा होगा और जो
बड़ी वाली जो हैंड है मींस जो मिनट हैंड है हमारी वो 12 को पॉइंट करी होगी, तो घड़ी में एग्जैक्टली उतने बज रहे होंगे। तो जो हमारी आवर हैंड है वो 11 को पॉइंट करी है, मींस इस घड़ी में 11 बज रहे हैं। ओके, सेम हेयर यहाँ पे आप देखेंगे इस घड़ी में कितने बज रहे हैं, ये आप बताइए इस घड़ी में कितने बज रहे हैं। यस, इस घड़ी में 10 बज रहे हैं, मींस 10 o'clock। ओके, और इस वाली में यस इट इज 9 o'clock। Let's see other clocks also. Okay. So यहाँ पर मिनट हैंड किस पे है 12 पे, आवर हैंड किस पे है 4 पे। तो इस घड़ी में कितने बज रहे हैं 4, मीन्स 4 o'clock। नेक्स्ट मिनट हैंड इज ऑन 12 and our hand is on 5, so this clock is showing 5 o'clock। Same here, minute hand is on 12, hour hand is on 6, this is 6 o'clock, and this is 7 o'clock, this is 8 o'clock। Okay, so these different clock showing different hours, okay। यानी ऊपर 12 बज रहे थे, 1 बजे, 2, 3, 4, 5, तो ये सारी जो है क्लॉक्स आपने अभी देखी, जिनके बारे में आपने पढ़ा, ये आपको डिफरेंट टाइम यानी डिफरेंट आवर आपको शो कर रहे हैं क्लॉक का। ओके, बट इन सब में सबसे कॉमन चीज ये थी कि जितने भी बज रहे थे, जो मिनट हैंड है वो हमेशा 12 पर ही थी, सिर्फ आवर हैंड ने अपनी पोजीशन चेंज की, बट जो मिनट हैंड है वो वहीं की वहीं स्टिक है, मींस 12 पे ही आपने देखा। यानी जब भी जो मिनट हैंड है वो 12 पे होगी और आवर हैंड जिस भी नंबर को पॉइंट कर रहा होगा उतने उस घड़ी में बज रहे हैं। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड to some questions. Moving forward to some questions for our better understanding. The picture given below show the activities of a child before going to school. यानी यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी हर बॉक्स में, तो ये वो एक्टिविटी है जो एक बच्चा करता है स्कूल जाने से पहले। ओके, नेक्स्ट, सीक्वेंस द इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर बाय द राइटिंग 1, 2, 3, 4 अंडर द पिक्चर्स। यानी इन सभी इवेंट्स को हमें एक सीक्वेंस में लगाना है, एक ऑर्डर में लगाना है। जो चीज हम पहले करते हैं वो वहां पर हमें 1 लिखना है और जो बाद में वहां पर हमें 4 लिखना है। ओके, सो अब हमें इसके नीचे नंबर्स अरेंज करने हैं। सो हियर द फर्स्ट पिक्चर इज शोइंग दैट अ बॉय इज ब्रशिंग हिज टीथ। सो हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, यस वी ब्रश आवर टीथ। देन फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रश करने के बाद, यस वी डू आवर ब्रेकफास्ट, this is 2, then we study and then after we go to bed for sleep। okay, यानी सबसे पहले हमने ब्रश किया, उसके बाद ब्रेकफास्ट यानी वो नंबर 2 पे आ गया, फिर हमने पढ़ाई करी यानी 3 पे आ गई, एंड देन हम सोने चले गए तो ये 4 हो गया। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी, राइट द टाइम शोन बाय द क्लॉक। यानी हमको बताना है कि क्लॉक क्या टाइम दिखा रहा है, या वो टाइम हमें यहाँ पर लिखना है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, जो मिनट हैंड है वो 12 को शो करेगी, पॉइंट करेगी, और जो आवर हैंड है वो जिस नंबर को भी, यानी जो छोटी वाली सुई है वो जिस नंबर को भी पॉइंट करेगी, घड़ी में उतने बज रहे होंगे। ओके, सो एज यू कैन सी that the minute hand is pointing at 12 and the hour hand is pointing at which number? Which number is this? Yes, so the clock is showing 3 o'clock। यानी कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। अब इसको हम एक और फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, yes we can write it as, okay, next, ये क्लॉक कितना टाइम शो कर रहा है, यस दिस क्लॉक इज शोइंग 6 o'clock, एंड हाउ वी विल राइट इट, 6 o'clock। सेम हियर, द क्लॉक इज शोइंग विच टाइम, व्हाट इज द टाइम इन दिस क्लॉक, यस इट इज 8 o'clock, and we will write it also like this, so this is also showing 8 o'clock। Same here, this clock is showing, the hour hand is pointing at which number, 9, and the minute hand is at 12, so
This clock is showing 9 o'clock. And how we will write it? 9 o'clock. Okay? So, moving forward to our next question. That is, in the given clocks, one hand is missing. Make the hands to show the given time. यानी यहाँ पर कुछ आपको टाइम दिए हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, और आपको इस क्लॉक में रिप्रेजेंट करना है. बट आप इसमें देखेंगे, इसमें वन हैंड मिसिंग है. हमको वही हैंड जो है क्या करनी है? ड्रॉ करनी है. यहाँ पर जो हैंड मिसिंग है, हमें उस हैंड को ड्रॉ करना है. तो यहाँ पर कितने बज रहे हैं? विच नंबर इट इज शोइंग? 4. सो मिनट हैंड बनी हुई है. मिनट हैंड किस पे है? 12 पे. वेरी गुड. तो अब हम कैसे बनाएंगे? क्या रिप्रेजेंट करेंगे? यस. सो द आवर हैंड इज ऑन 4. दिस इज हाउ वी ड्रॉ इट. सेम है. यहाँ पे कितना बज रहा है? 7. तो अब जो आवर हैंड है वो हम किस पे बनाएंगे? वो कौन से नंबर को पॉइंट करनी चाहिए? यस, 7 को पॉइंट करनी चाहिए. सो दिस हैंड इज शोइंग आवर हैंड. Okay, same here. Which number it is written here? 3. So what we have to draw? On which number we have to draw our hand? Yes, on 3. Next, what is the time here? 8 o'clock. So which number should our hand point? Yes, number 8. So this is how we draw the hour hand. Okay. Next question is, draw both the hand of the clock to show the given time. यानी अब हमें क्या करना है? घड़ी के दोनों हैंड को बनाना है जो यहाँ पर टाइम हमें शो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग. यानी अभी आपने देखा था, जो इससे पहले आपने क्वेश्चन किया, उसमें क्या था? मिनट हैंड दी हुई थी, आवर हैंड मिसिंग थी. बट इसमें क्या है? इसमें दोनों हैंड जो है वो क्या है? मिसिंग है. एज यू कैन सी, यहाँ पर मिनट हैंड बनी हुई थी, हमें सिर्फ आवर हैंड बनानी थी. यहाँ पर क्या करना है? आपको मिनट और आवर हैंड दोनों बनाना है. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द टाइम गिवन हियर. इट इज 2 o'clock. सो यहाँ पर हमें क्या बनाना है? मिनट हैंड. तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? यानी जो आवर हैंड है वो 2 को पॉइंट करेगी, और जो मिनट हैंड है वो किसे पॉइंट करेगी? 12 को पॉइंट करेगी. सो दिस क्लॉक इज शोइंग 2 o'clock. सेम हियर. यहाँ पे कितने बज रहे हैं? 4. सो मिनट हैंड हम किस पे बनाएंगे? मिनट हैंड हम बनाएंगे 12 पे, और आवर हैंड हम किस पे बनाएंगे? 4 पे. तो ये क्लॉक किसे शो कर रही है? 4 o'clock को. सो सेम हियर वी सी दिस क्लॉक. सो व्हाट टाइम इट शोइंग? 1 o'clock. सो वी ड्रॉ मिनट हैंड ऑन, यस, वी ड्रॉ आवर मिनट हैंड ऑन 12 and the hour hand on 1. Next, it is showing 9 o'clock. ये क्या शो कर रहा है? 9 o'clock. तो मिनट हैंड किस पे शो कर रही है? 12 पे, और आवर हैंड? आवर हैंड 9 पे. Okay, so this is how we draw the minute and the hour hand in the clocks. What the time it is given below. Let's see, move forward. So our next topic is days of the week. So our next topic is days of the week, यानी हफ्तों के दिन. हफ्ते मतलब यानी 7 days of a week means 7 दिन मिलके क्या बनाते हैं? एक हफ्ता. Okay. So there are 7 days in a week. As we know, you have studied earlier that how many days are in a week? There are 7 days in a week. So here are given some days that comes in our week. So our first day is Monday. So Monday is the first day of the week. यानी Monday जो क्या है वो पहला दिन होता है हमारे वीक का. यानी इस दिन से हमारा वीक जो है वो स्टार्ट होता है. मंडे आप जो है कहाँ? स्कूल जाते हैं. ओके. नेक्स्ट
ट्यूसडे इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक, यानी ट्यूसडे जो है वो दूसरा दिन होता है हमारे हफ्ते का. सेम है. वेंसडे इज द थर्ड डे ऑफ द वीक. थर्सडे इज द फोर्थ डे ऑफ द वीक, यानी थर्ड डे मीन्स तीसरा दिन और फोर्थ डे का मतलब चौथा दिन. उसके बाद फ्राइडे इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक. फ्राइडे जो है वो क्या है, फिफ्थ डे है वीक का. उसके बाद सैटरडे इज द सिक्स्थ डे ऑफ द वीक, और जो सैटरडे है वो सिक्स्थ डे है वीक का. एंड देन संडे इज द सेवेंथ एंड द लास्ट डे ऑफ द वीक. सो संडे इज द सेवेंथ, यानी हफ्ते का 7वां दिन, और लास्ट डे होता है वीक का. और संडे को हमें क्या होती है, मिलती है हॉलीडे. संडे को हम स्कूल नहीं जाते ना, वैसे ही, इसीलिए संडे जो है लास्ट है और रेस्ट डे है, बिकॉज उस दिन क्या होती है, छुट्टी होती है. yesterday, today and tomorrow. So our next topic is yesterday, today and tomorrow. जैसा कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, आफ्टर, बिटवीन एंड बिफोर, सेम हियर ये वैसे ही है, बट ये क्या है, डेज के रेफरेंस में है. ये क्या है, डेज के रेफरेंस में है. वो क्या था, नंबर्स के रेफरेंस में था. यानी आफ्टर, बिफोर, बिटवीन का मतलब जैसे आफ्टर उसके बाद कौन सा नंबर आया, उसके पहले कौन सा नंबर आया, बिटवीन इन दोनों नंबर के बीच में कौन सा नंबर है. सो लाइक दैट. बट यहाँ पर क्या है, ये रेफरेंस है डेज के वीक में, या डेज के बारे में. जैसे आप मानिए, जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो उनके रेफरेंस में ये बात कही गई है. ठीक है. सो द डे बिफोर टुडे वाज यस्टरडे, यानी आज कौन सा दिन है, आज जो भी दिन है इसके पहले वाला जो दिन है वो क्या होगा, यस्टरडे. यस. सो टुडे इज ट्यूसडे, सो इसके पहले वाला दिन क्या था, मंडे. सेम है. दिस इज टुडे, यानी आज जो दिन, जिस दिन मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, ये क्या है, ये टुडे है. ये क्या है, टुडे. कल मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाया था वो क्या है, यस्टरडे. ओके. नेक्स्ट, द डे आफ्टर टुडे विल बी टुमारो, यानी आज जो दिन है इसके बाद जो दिन आएगा. मीन्स आज ट्यूसडे है, कल वेंसडे होगा, तो ये क्या है, टुमारो है. ओके. सो ये क्या हो जाएगा, टुमारो, यानी जो दिन चल रहा है उसके बाद वाला दिन, यानी उसके आफ्टर जो दिन आएगा वो क्या है, टुमारो. और इस जो दिन चल रहा है उसके पहले जो दिन आएगा वो क्या होगा, येस्टरडे. और येस्टरडे और टुमारो के बीच में जो दिन है वो क्या है, टुडे. यानी जिस दिन मैं आपको पढ़ा रही हूँ दैट इज टुडे. कल मैं आपको कोई और चैप्टर पढ़ाऊंगी, वो क्या होगा, टुमारो. और कल मैंने आपको कोई चैप्टर पढ़ाया था, दैट इज येस्टरडे. ओके. इफ टुडे इज संडे, येस्टरडे वाज सैटरडे, यानी अगर आज संडे है तो कल क्या था, सैटरडे. वेरी गुड. और इफ टुडे इज वेडनेसडे, टुमारो विल बी थर्सडे. और अगर आज वेडनेसडे है तो कल क्या होगा, थर्सडे. यानी आने वाला दिन इज टुमारो, और जो दिन चला गया, जो बीत गया, वो क्या है, येस्टरडे. ओके. सो लेट्स सी सम क्वेश्चंस फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग. फिल इन द ब्लैंक्स, यानी इन ब्लैंक्स में हमको फिल करना है. देयर आर डैश डेज इन अ वीक, यानी एक हफ्ते में डैश दिन होते हैं. यानी एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, यस, 7 days. So the spelling of 7 is, next, dash is the first day of the week, यानी dash is the first day of the week, यानी हमारे हफ्ते का कौन सा पहला दिन होता है, yes, Monday. So what we have to write here, Monday. Next, the last day of the week is, yes, the last day of the week is Sunday. ये तो हम भूल नहीं सकते, बिकॉज इस दिन हमें छुट्टी मिलती है ना स्कूल से, स्कूल नहीं जाना होता हमको. इफ टुडे इज फ्राइडे, टुमारो विल बी, मीन्स अगर आज फ्राइडे है तो कल कौन सा दिन होगा, यस, तो कल होगा सैटरडे. नेक्स्ट, संडे कम्स बिफोर, यानी संडे किससे पहले आता है, संडे कौन से दिन से पहले आएगा, यस, मंडे. यानी संडे जो है वो हमेशा मंडे के पहले आएगा. सो द नेक्स्ट इज थर्सडे कम्स बिफोर, यानी थर्सडे किसके पहले आता है,
Yes, Thursday comes before Friday and after, यानी फ्राइडे से पहले आएगा और थर्सडे आफ्टर, यानी किस जो है उसके दिन के बाद आता है. यस, वेंसडे. ओके, राइट द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक इन द ऑर्डर. यानी यहाँ पर आपको कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, इनमें आपको वीक के जो भी 7 दिन हैं उन्हें एज इट इज ऑर्डर में लिखना है. ओके, सो हाउ वी विल राइट. द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज Monday. Next, the second day is Tuesday. Next, Wednesday. Then Thursday. And then Friday. Saturday. And the last day of the week is, that is Sunday. So these are the 7 days of the week. So moving forward to our next question, that is match the following. What is it? Is match the following. The third day of the week. So here are some clues given and these are the answers. So we have to match them. The third day of the week, यानी हफ्ते का तीसरा दिन कौन सा होता है? So Monday is the first day, Tuesday is the second day, and the third day is, yes, the third day is Wednesday. The fifth day of the week, sorry for this mistake, this should be off, sorry, the fifth day of the week, यानी जो फिफ्थ डे होता है वीक का वो कौन सा है? यस, यस, फ्राइडे इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक, कम्स आफ्टर फ्राइडे. सो कौन सा दिन है जो फ्राइडे के बाद आता है? यस, सैटरडे. नेक्स्ट, कम्स बिफोर वेडनेसडे. सो कौन सा दिन है जो वेडनेसडे से पहले आता है? Yes, it is Tuesday. Next, comes after Sunday, यानी कौन सा दिन है जो संडे के बाद आता है? संडे के बाद कौन सा दिन आता है? That is Monday. और किसी को नहीं पसंद ना मंडे, स्कूल जाना पड़ता है. I know. अच्छा, हॉलीडे कौन से दिन होता है? ये तो सबको ही पता होगा, संडे. The fourth day of the week, यानी हफ्ते का चौथा दिन कौन सा है? First day is Monday, second day is Tuesday, third day is Wednesday, and the fourth day is, yes, is Thursday. So this is how we match these columns with each other. So our next topic is months in a year. यानी months in a year, यानी साल में कितने महीने होते हैं. Like कुछ डेज होते हैं, जैसे आपने अभी संडे मंडे पढ़ा, तो इनसे मिलकर क्या बनता है? वीक. इनसे मिलके क्या बना? वीक. अब वीक से मिलके क्या बनते हैं? मंथ. वीक्स से मिलके क्या बनता है? मंथ. यानी हर मंथ में कुछ वीक्स होते हैं. लाइक कई बार संडे मंडे जो होता है वो हर बार रिपीट होता है हर डेज पे. लाइक मंडे इज द फर्स्ट डे, देन ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर स्टार्ट विद मंडे. सो क्या है, कुछ जो ये वीक्स मिलके क्या बनाते हैं? मंथ बनाते हैं. ये जो वीक्स हैं ये मिलके क्या बनाएंगे? मंथ बनाएंगे. और जो ये मंथ है ये मिलके क्या बनाते हैं? ईयर बनाते हैं. जो मंथ्स होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? ईयर बनाते हैं. सो देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. दे आर एज फॉलोज. यानी जो है 12 महीने होते हैं एक साल में, यानी 12 मंथ्स इन अ ईयर. एक साल में कितने महीने? 12 महीने होते हैं. और यहाँ पर एज यू कैन सी they are listed here. So order, यहाँ पे सबसे पहले यानी कौन सा मंथ पहले आएगा? That is the order, and this is the name of the month and the number of days in a month. यानी हर महीने में कुछ दिन होते हैं, डेट्स, जैसे जो तारीख होती है, जैसे 1 2 3, आज
डेट क्या है, फर्स्ट है। कल डेट क्या थी, सेकंड थी, यानी 1 2 3 ये जो डेट्स होती हैं ये क्या है, डेज हैं। सो यहाँ पे कितने डेज होते हैं एक मंथ में वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो फर्स्ट, सो हमारे साल का पहला महीना कौन सा होता है, मंथ मतलब महीना, ओके। सो हमारे साल का पहला मंथ कौन सा है जिससे हम न्यू ईयर शुरू करते हैं, वो कौन सा मंथ होता है, यस दैट इज जनवरी। सो जनवरी इज द फर्स्ट month of the year and it has 31 days। यानी जनवरी जो है वो क्या है, पहला महीना है और इसमें कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। नेक्स्ट द सेकेंड इज फेब्रुअरी एंड फेब्रुअरी हैज 28 और 29 डेज। 28 डेज जो होते हैं फेब्रुअरी में नॉर्मल होते हैं और जब लीप ईयर होता है तो उसमें 29 डेज भी होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि लीप ईयर क्या होता है, ओके। थर्ड इज मार्च, इट हैज 31 डेज, यानी थर्ड जो है वो मार्च है, इसमें भी 31 डेज होते हैं। फिर फोर्थ है अप्रैल, अप्रैल में 30 डेज। नेक्स्ट फिफ्थ मई, मई में भी 31। सिक्स्थ इज जून, इट हैज 30 डेज। सेवेंथ इज जुलाई, इट हैज 31 डेज। एट्थ इज अगस्त एंड इट हैज 31 डेज। नाइन्थ इज सितंबर, इट हैज 30 डेज। टेंथ इज अक्टूबर, इट हैज 31 डेज। अक्टूबर में कितने दिन है, 31 डेज। एंड देन 11th is November, it has 30 days. 12th is December, it has 31 days. Means एक साल में कितने मंथ्स हो गए, 12 मंथ्स हो गए। उनके नाम क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो और इनमें डेज कितने हैं वो यहाँ पर आपको गिवन है। A year normally has 365 days, यानी जैसे आपके मंथ, आपके जो वीक है उसमें 7 डेज होते हैं, यहाँ पर मंथ दिया हुआ, जैसे यहाँ सितंबर में 30 डेज हैं, तो इन हर मंथ में जितने भी डेज होते हैं उनको काउंट करने के बाद एक ईयर में 365 डेज होते हैं, यानी एक ईयर में क्या होता है, 365 डेज होता है। However, every fourth year is called a leap year that has 360 days, यानी जो है हर चौथा साल, जो हर चौथा साल होता है वो क्या होता है, लीप ईयर होता है। और जब लीप ईयर होता है तो उसमें क्या होते हैं, तब हमारा जो साल में कितने दिन हो जाते हैं, 366 डेज हो जाते हैं, ओके। जैसा कि आपने अभी फेब वाले में देखा था, यहाँ पर लिखा होगा कि 28 एंड 29 डेज मीन्स फरवरी में कभी जो 3 साल, हर 4 साल पर लीप ईयर आता है, मीन्स बाकी 3 साल कितने डेज होते हैं, 28 डेज। बट जब लीप ईयर होता है तो फेब में क्या होता है, 29। तो नॉर्मली जो लीप ईयर जब नहीं होता है तो 365 डेज होते हैं और जब लीप ईयर होता है तो 366 डेज हो जाते हैं, ओके। देन मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फिल इन द ब्लैंक्स। There are dash months in a year, यानी एक मंथ में, एक साल में कितने मंथ्स हैं, yes 12 months, TWELVE, that is the spelling of 12. So there are 12 months in a year. Dash is the 6th month of the year, यानी अब 6th month of the year क्या है, काउंट करेंगे हम। So let's counting from January. So January, February, March, April, May, June. So June is the 6th month of the year. Next September. So September is the dash month of the year. So जब हम काउंटिंग करेंगे तो सितंबर कौन से नंबर पे आएगा, yes 9th month, 9th month of the year. डैश कम्स बिफोर नवंबर, यानी कौन सा मंथ नवंबर से पहले आता है, ओके। सो दैट इज अक्टूबर। नेक्स्ट डैश कम्स आफ्टर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद कौन सा मंथ आता है, यस दैट इज नवंबर। अ लीप ईयर हैज डैश डेज, यानी एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, यस 366।
फेब्रुवरी कम्स इन बिटवीन डैश एंड डैश। जो फेब्रुवरी मंथ है वो किन दो मंथ्स के बीच में आता है, मींस फेब्रुवरी कब आता है, जनवरी के बाद। एंड जनवरी के बाद क्या है, फेब्रुवरी, और फेब्रुवरी के बाद दैट इज मार्च। सो फेब्रुवरी कम्स बिटवीन जनवरी एंड मार्च। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, that is match the following. Here the months have given and here is some fact about these, some question that are asked, so we have to match these two columns. So March next comes after January, comes before October। इसमें से जो भी करेक्ट है उसे हम क्या करेंगे, उससे मार्च को मैच कर देंगे। तो comes in between February and April, मार्च जो है वो फरवरी और अप्रैल के बीच में आता है। सो वी मैच मार्च विद द थर्ड वन, जून कम्स आफ्टर जनवरी, जून जनवरी के बाद आता है, नो। कम्स बिफोर अक्टूबर, नो, दिस इज ऑल्सो फॉर, दिस इज इंगेज, सो दिस इज आउट ऑफ दैट। कम्स आफ्टर मे, सो जून क्या है वो मई के बाद आता है, यस। सो वी विल मैच जून विद नेक्स्ट सेप्टेम्बर। September is comes after January, September जनवरी के बाद आता है, no। September comes before October, September अक्टूबर से पहले आता है, yes। So this is right। December is the last month of the year, यानी December will match here। Next July, July comes after June, यानी जुलाई जो है वो हमेशा जून के बाद आती है। एंड फेब्रुवरी कम्स आफ्टर जनवरी, जो फेब्रुवरी है वो जनवरी के बाद आती है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कंप्लीट द टेबल। अब यहाँ कुछ टेबल दी हुई है, बनी हुई, यहाँ पे कुछ मंथ लिखे हुए हैं, आपको इसे कंप्लीट करना है। तो जनवरी ऑलरेडी रिटर्न है, अब यहाँ हम उसके बाद क्या आएगा, फेब्रुवरी। सो दिस इज फेब्रुवरी, ओके। नेक्स्ट इज मार्च, उसके बाद अप्रैल, नेक्स्ट मे इज ऑलरेडी रिटन हियर, देन विच मंथ केम इज जून, आफ्टर जून जुलाई, देन अगस्त, then September, after that October, this is November, and then this is the last month of the year is December। So last month of the year is December। So let's move forward to our workout portion। So fill in the blanks, यानी यहाँ पर blanks दिए हुए हैं, आपको इसे fill करना है। The first day of the week is, yes, the first day of the week is Monday। Next, Tuesday comes before, Tuesday किस दिन के पहले आता है, yes, Wednesday। नेक्स्ट वी कैन सी स्टार्स इन द स्काई ड्यूरिंग, यानी हम आसमान में जो स्टार्स होते हैं उन्हें कब देखेंगे, यस, इन द नाइट। नेक्स्ट द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज, यानी हमारे साल का सबसे आखिरी मंथ कौन सा होता है, यस, दिस इज दिसंबर। नेक्स्ट इफ टुडे इज मंडे, यस्टरडे वाज, अगर आज मंडे है तो कल कौन सा दिन था, यस, संडे। नेक्स्ट ड्रॉ बोथ द हैंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक टू शो द गिवन टाइम, यानी यहाँ पर आपको क्लॉक दिया हुआ है और उसके नीचे कुछ टाइम लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, इन दो
जो है क्लॉक में दोनों हैंड आपको ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे टाइम क्या दिया हुआ है 3 o'clock, so the hour hand will be at pointing at 3 and the minute hand will point at 12. Okay, next 8 o'clock, so minute hand is at 12 and hour hand will be at 8. Next, this is 2 o'clock, so minute hand at 12 and hour hand will be at 2. Next 11 o'clock, so minute hand will be at 12 and hour hand will be at 11. So this is how we draw hands. So pick up the correct option from the box and fill in the blanks. Okay, हमें क्या करना है कि blanks यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ box में हमें option दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे correct option जो blanks दिए हैं उनमें fill करना है. And sorry for this. Next, I take my breakfast in the, यानी हम breakfast कब करते हैं? Yes, morning. Next, I take some rest in dash, यानी हम आराम करते हैं कब? यानी डे पूरे दिन में हम किस टाइम आराम करते हैं? Yes, आफ्टरनून. नेक्स्ट, आई गो टू प्ले इन द डैश, यानी हम कब खेलने जाते हैं? यस, इन द इवनिंग. नेक्स्ट, आई कैन सी द डैश, आई कैन सी द मून एट डैश, यानी हम मून कब देखते हैं? यस, इन द नाइट. Next, moving next to our question, take the correct answers. If today is Wednesday, then tomorrow will be, यानी अगर आज Wednesday है तो tomorrow मतलब कल कौन सा दिन होगा. So अगर आज Wednesday है तो next day is yes Thursday. So option C is correct. The day after today is, यानी आज जो दिन है इसके बाद द डे आफ्टर टुडे, आज के दिन के बाद कौन सा दिन होगा? दैट इज, क्या कहेंगे उसे हम? टुमारो. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इन अ ईयर हैव ओनली 28 और 29 डेज, यानी कौन सा मंथ है ईयर का जिसमें 28 या 29 डेज होते हैं? सो दैट इज फेब्रुअरी, क्योंकि फरवरी में ही 28 या फिर 29 डेज होते हैं. अ डैश ईयर हैज डैश मंथ, यानी एक साल में कितने मंथ? यस, 12 मंथ. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मंथ इज द सेकेंड लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, यानी यहाँ पर कुछ ऑप्शन में आपको मंथ दिए हुए हैं. सो कौन सा मंथ है जो सेकेंड लास्ट मंथ होता है? यानी लास्ट मंथ कौन सा होगा? दिसंबर. और सेकेंड लास्ट मतलब यस, यानी दिसंबर से पहले जो मंथ आएगा. सो दिसंबर से पहले जो मंथ आएगा वो क्या है? यस, दैट इज नवंबर. नेक्स्ट, विच एक्टिविटी कैन बी डन इन 1 मिनट, यानी अब कौन सी एक्टिविटी आप 1 मिनट में कर सकते हैं? पेंटिंग अ वॉल, नो, इट विल टेक टाइम मोर देन 1 मिनट. शार्पनिंग अ पेंसिल, दिस कैन बी डन, बट लेट्स सी द अदर ऑप्शंस. प्लेइंग फुटबॉल, no, you can't play football in a 1 minute. Going to school, you can't reach your school in 1 minute. Okay, so option B is correct. Sharpening the pencil. What is the time shown in the clock, यानी क्लॉक में कौन सा टाइम आपको दिख रहा है? यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, यहाँ आपको टिक करना है. सो इसमें मिनट हैंड किस पे है? 12 पे है. आवर हैंड कहाँ है? यस, 8 पे. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. इट इज शोइंग 8 o'clock. Which of the following shows dinner time? इनमें से कौन सा टाइम आपको ये शो कर रहा है कि ये डिनर टाइम है? So 8 o'clock. Okay, this is right, but let's see the other options. 3 o'clock. It is not. Then 11 o'clock. No. Then 1 o'clock. No. So 8 o'clock is showing the dinner time. Okay.
Let's see, our next is mental maths. Seema went to market for shopping at 3 o'clock in the afternoon. सीमा क्या गई शॉपिंग करने कितने बजे? 3 बजे. ठीक है, 3 बजे सीमा गई. She returned 3 hours later and then went to bed after 1 hour of returning at, यानी वो कब वापस आई? 3 घंटे बाद. ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक क्लॉक बना देती हूँ. ओके, ज्यादा अच्छी तो नहीं है, बट आई होप यू ऑल विल कोऑपरेट विद दिस. 1 and 2, 4 and 5, 7, 8, 10 and this is 11. ओके, तो सीमा जो है कितने बजे गई थी? 3 o'clock पे, इतने बजे गई थी सीमा. फिर उसने क्या किया? वो वापस कितने बजे आई? 3 घंटे बाद, यानी 3 hours later, यानी 3 घंटे बाद वापस आई. तो 3 बज रहे थे, अब 3 में हमने 3 और ऐड कर दिया, तो कितने हो गए? अब 3 में जब 3 ऐड कर, 3 पे थी, फिर 3 से हम कितने स्टेप आगे आएंगे? 3 स्टेप आगे चलेंगे. सो 3 पे हम हैं, तो 1, 2 and 3. तो हम कहाँ लैंड हुए? 6 पे. हम कहाँ आए? 6 पे. तो वापस कितने बजे आ गई? 6 बजे. एंड देन वेंट टू बेड आफ्टर 1 hour ऑफ रिटर्निंग, यानी फिर उसने क्या किया कि 1 घंटे बाद वो कहाँ चली गई? सोने चली गई. सो अब हम नेक्स्ट कितने स्टेप लेंगे? कितनी बार, कितने आगे जाएंगे? 1 स्टेप. सो हम कहाँ आ गए? 7. सो एट व्हाट टाइम डिड शी गो टू बेड, यानी अब वो किस टाइम पर बेड मतलब सोने गई? सो शी गो टू बेड एट 7 o'clock. So the correct option is 7 o'clock. Okay, so moving forward to our next question topic, that is Olympiad teaser. Okay, so this will help you if you are preparing for Olympiad, or this will help you also for your better understanding, for better learning. Which activity do you do in the evening, यानी आप इनमें से कुछ ऑप्शंस दिए हुए, कुछ पिक्चर्स दी हुई है, तो आप कौन सी एक्टिविटी इवनिंग में करते हैं? यस, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, हम इवनिंग में खेलते हैं. If all Saturdays and Sundays are holiday, then in the month of November, how many holidays will we get? Okay, so यहाँ पर आपको कैलेंडर दिख रहा होगा. इसमें क्या कहा गया है कि अगर सैटरडेज, यानी जितने भी सैटरडेज हैं, और संडे को तो हॉलीडे होता ही है, तो इन दोनों को मिलाकर हमको कितनी हॉलीडे मिल रही हैं इस मंथ ऑफ नवंबर में. तो हम सबसे पहले जितने भी संडे उन्हें काउंट कर लेंगे. सो 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 संडेज. देन सैटरडेज, so 6, 7, 8, 9. So we are getting 9 holidays in the month of November. So option A is correct. So moving forward to our next question. You wake up to go to school in the dash, यानी हम स्कूल जाने के लिए कब उठते हैं? इवनिंग में, नाइट में, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में? यस, मॉर्निंग में. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. विच इज द 9th month ऑफ द ईयर, यानी अब 9th month कौन सा होता है ईयर का? यस, ऑप्शन डी, दैट इज सितंबर. नेक्स्ट, विच एक्टिविटी यू डू एट नाइट, यानी इनमें से आप कौन सी एक्टिविटी रात में करते हैं? प्लेइंग, खेलते हैं. गोइंग टू स्कूल, नो. ब्रशिंग योर टीथ, नो. स्लीपिंग, यानी हम रात में क्या करते हैं? सोते हैं. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर प्रैक्टिस शीट. सो प्रैक्टिस शीट मीन्स जितने भी चैप्टर्स प्रीवियस आपने पढ़े हैं अभी तक, उन सब के कुछ क्वेश्चंस, उन सब से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस यहाँ आपको दिए हैं. आपको उन्हें क्या करना है? सॉल्व करना है. इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रैक्टिस शीट, यानी आप तक आपने कितना सीखा. ठीक है, सो फिल इन द ब्लैंक्स. फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 3
+3 +3 +3 +3 +3 +3, यानी यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, मल्टीप्लीकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन. सो हमें इसको कौन से उसमें शो करना है, यस मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में शो करना है. सो यहाँ पर कौन सा नंबर है, दैट इज 3, और नंबर कितनी बार आ रहा है, सो 1 2 3 4 5 6 7, सो इट कम्स 7 टाइम्स. सो 3 into 7 is 21. Now 8 into 8 is, yes 64. अच्छा 45. सो हम किस नंबर से 9 को मल्टीप्लाई करें कि 45 आ जाए. सो वी ऑल नो 5 9s are 45. नेक्स्ट 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें रिजल्ट में 30 मिले, यस सो 3 10s are 30. नेक्स्ट अ कार हैज 4 व्हील्स, हाउ मेनी व्हील्स डू 5 कार्स हैव, यानी एक कार के कितने व्हील्स होते हैं, 4 व्हील्स होते हैं. अब हमको ये बताना है कि 5 कार्स के कितनी व्हील होंगी. ओके सो क्या करेंगे, 4 into 5, so 4 into 5 is 20. So 5 car have 20 wheels. There are 3 deer, each deer has 2 horns. यानी 3 डियर हैं, उनके कितने हॉर्न्स हैं, हर डियर के कितने हैं, 2 हॉर्न हैं. ओके सो हर डियर के कितने हॉर्न्स हैं, 2 हॉर्न्स हैं. और कितने डियर हैं, 3 डियर हैं. सो हाउ मेनी हॉर्न्स डू 4 डियर हैव. ओके यानी अब टोटल, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, दिस शुड बी 4, यानी कितने डियर हैं, 4 डियर हैं. ओके 4 डियर हैं और हर डियर के कितने हॉर्न्स हैं, 2 हॉर्न है. हॉर्न का मतलब सींग. ओके सो हर डियर के कितने हॉर्न है, 2 हॉर्न है. सो हमें ये बताना है कि 4 डियर के कितने हॉर्न्स होंगे. सो यहाँ पर 2 है, सबके पास 2 है, और डियर कितने हैं, 4 हैं. सो 4 into 2 is 8. So 4 deers have 8 horns. 3 4s plus 6 2s, यानी 3 4s का मतलब, yes so 3 into 4, so 3 into 4 is 12. Next 6 2s, and 6 2s are also 12. So how many tens and how many ones. Okay so यहाँ पर 3 4s और 6 2s को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है. तो 3 4s भी 12 हो गया और 6 2s भी 12 हो गया. So 2 plus 2 is 4 and 1 plus 1 is 2. So it is 24. So number we get is 24. So it has 2 tens and 4 ones. Okay. Okay, let's move forward to our next question, that is draw the hand to show the given time. यानी अब यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है, उसे हमें शो करना है सेम एज हैंड्स को ड्रॉ करके. 2 o'clock, so minute hand will be at 12 and hour hand will be at 2. Okay, in 5 o'clock minute hand will be at, yes 12 and hour hand is at 5. Next minute hand will be at 12 and hour hand will be at 11. Next in 9 o'clock minute hand will be at 12 and hour hand will be at 9. Okay, so this is how we draw the hands of the clock. Take the correct option. Okay, hand span, cubit and pace are the units of measuring. यानी हैंड स्पैन, क्यूबिट और क्या है, पेस, ये क्या है, हम क्या मेजर करने के लिए इसको लेते हैं, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज लेंथ. यानी लेंथ मेजर करने के लिए हम हैंड स्पैन, क्यूबिट या पेस से उसको मेजर करते हैं. 7 times 6 is equal to, यानी 7 times 6, यानी 6 कितनी बार आ रहा है, 7 टाइम्स. तो 6 into 7 is equal to, yes option B is correct, that is 42. Which of the following is heaviest. यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा हैवीएस्ट है. हैवीएस्ट का मतलब सबसे ज्यादा जो भारी है. सो अ वाटरमेलन हो सकता है, बट नेक्स्ट ऑप्शंस भी हम देख लें. अ बनाना,
वाटरमेलन से तो हल्का है. नेक्स्ट अ मैंगो, ये भी वाटरमेलन से हल्का है. एंड स्ट्रॉबेरी, दिस इज ऑल्सो लाइटेस्ट देन वाटरमेलन. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. विच मंथ कम्स बिटवीन जनवरी एंड मार्च, यानी कौन सा मंथ है जो जनवरी और मार्च के बीच में आता है. तो सबसे पहला मंथ जनवरी, नेक्स्ट मंथ फेब्रुअरी एंड उसके नेक्स्ट क्या आएगा, मार्च. सो मार्च और जनवरी के बीच में क्या आया, फेब्रुअरी. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. So students, this is for today. I hope you have enjoyed and learned. So we will meet in the next chapter. Till then, bye.